बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले, जिसके लिए मैंने ये दाल ले ली थी मूंग की और माश की, दोनों आज एक जैसी क्वांटिटी है और इनको मैंने सारी रात भिगो दी है और अब ये बिल्कुल खुशक है, इसमें पानी का कोई भी कतरा नहीं है। 1.5 कप माश की दाल थी और 1.5 कप ही मेरे पास मूंग की दाल थी छिलकों के अलावा। उसके अलावा इसमें ये चले जाएंगे 4-5 लहसुन के जवे, ये डालेंगे, इससे भल्लों में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये 6-7 हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें लेके हमने सीधी चॉपर में डाल के इसको हमने कर लेना है चॉपराइज। याद रहे कि दाल हमारी रात भर भीगी हुई है और इसके अंदर जो है वो पानी नहीं हमने ऐड करना। ये देखें व्यूअर्स, ये चॉपर है, मेरा चॉपर बड़ा है तो मैंने एक ही दफ़ा में सारी दाल जो है वो इसके अंदर डाल दी थी। इस तरह से इसको हम चॉपराइज़ कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि दाल बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई थी। बस इसको हमने चॉपर को रोक के बहुत ही बारीक पेस्ट बना लेना। जितना ज़्यादा आप बारीक करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके भल्ले जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। मैं भी चॉपर को रोक के चला रही थी, इसलिए मैं आपको रोक के ही दिखा रही थी। ये देखिए, बस इसको हमने अच्छी तरह से चॉपराइज़ करना है कि बिल्कुल इसका आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा कि स्मूथ हो गई है दाल और उसका पेस्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ सा बन गया है। बस हमें इतना ही रिक्वायर है, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको चॉपर। और उसके बाद निकाल लेंगे इसको। एक प्लास्टिक के बर्तन में मैंने निकाल लिया, मैंने वो वाला बर्तन लिया है। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल कोई भी इसके अंदर दाना नहीं है। और ये वाले बाउल में निकाल लेंगे। इसमें निकालने का मकसद ये है कि इसको भी हमने फेंटना है। ये देखें व्यूअर्स, अच्छी तरह से सारा ये देखें बिल्कुल स्मूथ बना है और उसमें मैंने कोई भी पानी नहीं डाला था, पानी बिल्कुल निकाला हुआ था मैंने। अगर आपकी दालें अच्छी तरह से भीगी हुई होंगी तो फिर आपका भी इसी तरह ही बनेगा और आपको जो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहें तो आप चने की दाल और माश की दाल के साथ भी बना सकते हैं। कुछ लोग खाली मूंग की माश की दाल के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह ही बनाती हूँ। 1.5 कप मेरे पास माश की दाल थी और 1.5 कप ही मूंग की दाल थी, जो कि छिलकों के बगैर वाली होती है, वो वाली। इसके बाद इसको हमने अपने चॉपर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। साफ़ करके इसको हम निकाल लेंगे अपने बर्तन के अंदर। ये देखें व्यूअर्स, सॉल्ट मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, 7 सॉल्ट था और 7 ग्रीन चिली थी और लहसुन था। और ये इसका दही भल्ले, ये जब भल्ले मैंने फ्राई कर लिए थे तो इतने मज़े के लग रहे थे कि खाली जैसे पकौड़ों की तरह भी आप इनको खा सकते हैं। जैसे बाज़ार में एक वो लड्डू बने हुए मिलते हैं ना, ये आप इनको फ्राई करके, मेरे तो बिल्कुल भल्ले वैसे ही लग रहे थे। ऊपर आप इमली की चटनी लें। अच्छा व्यूअर्स, तब तो पानी नहीं डाला। अब हमने ये ठंडा यख पानी मैंने लिया है 1 कप ये इसके अंदर डाल के उसके बाद हमने इसको फेंटना है। अगर आप हाथ से भी फेंट लें, मुझे थोड़ा इस तरह ज़्यादा सहूलत लगती है, तो मैंने एग बीटर जो है उसकी मदद से मैंने कहा मैं इसको फेंट लूँ और साथ 1 कप इसमें जाएगा पानी। अब आप ये देखिएगा कि अभी मैं फेंटने लगी हूँ तो दाल की क्या क्वांटिटी है। इसके बाद जब हम इसको फेंट लेंगे 10-15 मिनट तक फेंट लेंगे तो फिर उसके बाद आप देखिएगा ये फूल जाएगी। और ये जितनी ज़्यादा फेंटी जाएगी, ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल ठंडा चिल करके पानी है, ये हमने इसके अंदर डालना है और उसके बाद हमने इसको फेंट लेना है। याद रहे कि हमने इसको पीसते हुए कोई पानी नहीं डाला था। बस अब हमने इसको फेंटते जाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फेंटते ही जाना है। फेंट के इसका बैटर इतना फ्लफ़ी बना लेना है जैसे कि केक का बैटर होता है। अभी मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब ये देखें, मेरी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से टीस्पून, हाफ़ टी स्पून वाली ये चम्मच है जिसका मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया। बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उसके बाद हम इसको फिर दोबारा से फेंट लेंगे। मेरी 3 कप दाल है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया। बहुत ज़्यादा नहीं करना,
अगर ज़्यादा सोडा ऐड करेंगे तो जब हम बल्लों को हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खाते हुए मुंह में ऑयल सा आता है। ये देखें व्यूअर्स, बैटर हमारा कितना फ्लफ़ी हो गया। ये चम्मच मैंने इसमें रखा था, ये इसके बीच में ही गिर गया था फिर। ये देखें आप, इसका बैटर देखें आप कितना ज़्यादा फूल चुका है। अभी इसको हम और फेंटेंगे और मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसको हम बाउल में पानी डाल के डालेंगे। अगर तो ये मिक्स अलग-अलग मतलब जुड़ा रहा हमारा बैटर, इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया। अच्छा जी, ये फेंट लिया। उसके बाद मैंने मीडियम ऑयल के ऊपर, आप चाहें तो आप चम्मच से भी रख लें। आप ये देखें नीचे इसकी आंच चेक करें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी, बस इतनी ही होनी है। चाहे आप चम्मच से बना लें, चाहे आप इस तरह से बना लें दही भल्ले, ये भी फूल के गोल मटोल हो जाएंगे खुद ही। तो इस तरह से आप बना के अपने साइज़ के हिसाब से, मैं बहुत ज़्यादा बड़े दही भल्ले नहीं बनाती, मैं छोटे ही बनाती हूँ। मुझे उसकी तो शेप ही और तरह की हो गई है, डिफरेंट शेप्स हो जाती हैं। ये भी आप देखिएगा फूल के तो ये गोल मटोल हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे दही भल्ले हम बना लेंगे और हम इसको कर लेंगे फ्राई। आँच हमने हल्की ही रखनी है, याद रहे आँच जो है वो हमने, क्योंकि जो दाल है हमारी कुकड नहीं है, तो फिर ये ना हो कि दाल जो है वो अंदर से कच्ची रह जाए। ये देखें व्यूअर्स, फूल के ये देखें गोल हो गई ना इनकी शेप। पहले वो पेटल्स की तरह लग रही थी। तो इस तरीके से आप जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे चम्मच से बना लें, चाहे जैसे मर्ज़ी बना लें। इस तरह से मैंने पहले ये छोटे वाले बनाए थे, बहुत छोटे, अब ये मैं थोड़े से बड़े कर दिए हैं। ये देखें सॉफ्ट हमारे दही भल्ले बने हैं, परफेक्ट। तो इस तरीके से सारे भल्ले जो हैं वो हम कर लेंगे फ्राई। अच्छा, अब इसकी साइड चेंज करनी है, तो ये चूँकि ऊपर से सॉफ्ट होते हैं, छुरी की मदद से या आप कांटे की मदद से इनकी साइड जो है वो चेंज कर लें इस तरह से, क्योंकि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और कच्चे भी हैं। अब ये फूलने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से या कांटा ले लें या कोई स्टिक ले लें। ये मेरे कोई भल्ले जुड़ गए हैं, ये हालांकि जुड़ने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े डाले हैं कि भल्ले जो हैं वो आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, इनको अलग-अलग ही करके तो हमने फ्राई करना है। साइज़ आप अपने हिसाब से रख लें, बस आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आंच है वो लो होगी, मीडियम टू लो, मीडियम भी नहीं, बस लो ही होगी, क्योंकि इस तरह से फिर भल्ले हमारे अंदर से कच्चे नहीं रह जाएंगे। और जो मैंने इसमें लहसुन डाला था थोड़ा सा, उसकी इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है कि आप इसको खाली, वो जैसे लड्डू होते हैं ना, उनके ऊपर चटनी डाल के सलाद के साथ खा सकते हैं, आप इस तरह भी खा सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे भल्ले कलर आ गया उनके ऊपर। और व्यूअर्स, मैंने आपको बताना था, ये जो मेरा बाउल पड़ा हुआ है, मैंने इधर स्टैंड पे मोबाइल रखा हुआ था, तो ये भल्ले तलते तलते अचानक मेरा मोबाइल जो था वो भलों के, ये जो दाल रखी हुई थी इसके अंदर गिर गया था। फिर मैंने फ़ौरन से पहले निकाला और उसके बाद फिर मैंने इसको कवर उतारा और इसको मैंने उसी वक्त धो के दोबारा से ऑन करके देखा। शुक्र है बचत हो गई। तो आप लोग ये व्यूअर्स, आपको नहीं पता कितनी मुश्किल से हम लोग वीडियो बनाते हैं, मेहनत कितनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैंने तकरीबन सुबह 8-9 बजे से मैंने भल्ले स्टार्ट करने शुरू किए थे और मुझे 1 बज गया था इनको फ्राई करते करते। ये देखें, कलर आप डार्क कर लें, लाइट कर लें, जैसे मर्ज़ी बना लें, बस आप इनको तल लें। आँच आपने हल्की ही रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। मेरा चूँकि बैटर ज़्यादा था इसलिए मुझे फ्राई करते हुए टाइम लगा था। अच्छा जी, उसके बाद हमने फुल्कियाँ भी बनानी है। फुल्कियों के लिए देखें, लहसुन का पाउडर मैंने डाल दिया, ये 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है और ज़ीरा है, ये काला ज़ीरा डाला मैंने, और ये सॉल्ट। ये सारी चीज़ें हमने अपनी दही फुल्कियाँ जो होती हैं, जो फुल्कियाँ छोटी छोटी बनाते हैं बाज़ार से लेते हैं, उसके लिए ये मैंने बना लिया, क्योंकि साथ दही भल्ले फ्राई हो रहे थे तो उसके साथ मैंने ये फुल्कियाँ भी बनानी थी। और ये इसका मुंह भी थोड़ा, ये मेरे पास, मैंने 1 पाव बेसन लिया है, हाफ़ केजी का था। तो उसके बाद मैंने इसको छान लिया, छान के इसको मिक्स करके सिंपल हमने क्या करना है जी, हमने सिर्फ इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डाल के इसको हमने फेंट लेना है, जैसे कि केक का बैटर फेंटते हैं या अंडा फेंटते हैं, एग बीटर के साथ फेंट लें, चाहे आप हाथ से फेंट लें। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिसको हमने फेंट के, देखें व्यूअर्स कितना स्मूथ मेरा बैटर बन गया।
इसको इसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा कवर करके रख दिया था। इसके अंदर मैंने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ इस बेसन को हमने फेंट के अच्छी तरह से फेंटना है और इतना गाढ़ा होना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये देखें, इसको कवर करके रख देंगे तो बेसन जो है ये खुद ब खुद फूल जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि बेसन आपका वो हो जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया जी हमारा केचप की बोतल है या जो कोई भी होती है, उसके अंदर से ये मैंने पहली दफ़ा ऐसे ट्राई किया है कि मैंने इस तरह से बनाई है। ये हमारी छोटी छोटी फुल्कियाँ जो थी। अब आप चाहे आंच हल्की ना रखें, आंच अब आप मीडियम भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने अपनी फुल्कियाँ बनाई थी। आप जैसे मर्ज़ी सहूलत लगे, कोई सुराखों वाला चम्मच होता है उसके साथ तल लें या जैसे मर्ज़ी तल लें। मुझे ये भी मुझे सही लग रहा था, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था। तो बाद में मैंने फिर वो दूसरा चम्मच लेके जिसमें सुराख होते हैं जिससे मैं बनाती होती हूँ, मैंने उसी से बनाया था। अच्छा जी, अब ये दही भल्ले हमारे बन गए थे। तो मैंने दही भल्ले जो हैं वो मेज़ पे रख दिए ठंडे होने के लिए। अब ये जो इसमें मैंने एक क्यूब डाला है वो आपने देखा होगा कि जो मेरी ग्रीन चटनी का क्यूब था वो डाला है। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ये मैंने दही को कर लिया है, फेंट लिया है, क्योंकि ये मैंने आपको असेंबलिंग करके बतानी है। दही भल्ले जो हैं वो बनाए हैं तो उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। अब ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, कितने सारे दही भल्ले ही भल्ले हो गए, ठंडे हो गए ये। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको ज़िप लॉक और बैग में रख के हमने क्या करना है जी, हमने सिंपल इसको कर लेना है फ्रीज़। तो ये हमारे दही भल्ले रेडी हो गए। इसी तरह मेरी दही फुल्कियाँ भी रेडी हो गई हैं। तो ये व्यूअर्स, इनको फ्राई करते हुए और सब कुछ करते हुए बड़ी मेहनत लगी थी मुझे। और साफ़ सुथरे घर के दही भल्ले जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आप ज़िप लॉकर बैग में रख लें या फिर आप किसी एयर टाइट जार में रख लें, खाली शॉपर में रख लें। बस आप इनको फ्रीज़ कर लें तो ये आपके 6 मंथ तक आपके भल्ले कहीं पे भी नहीं जाते। व्यूअर्स, इसको आप लड्डू जो होते हैं जिसके साथ मीठी चटनी लगाते हैं और साथ सलाद रखते हैं ना, वो वाला मूलियाँ और गाजरें कद्दूकश करके, आप इनको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी पकौड़ियाँ देखें जी, फुल्कियाँ ठंडी हो गई और फुल्कियों को भी हमने डाल दिया लिफाफे में। ये भी मैंने प्रिंट सारे इकट्ठे ही निकलवाए थे। तो ये हमारा जो है आज का जो है रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 4 है। ये देखें व्यूअर्स, आगे रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 5 में मैं आपको कबाब्स जो होते हैं बना के फ्रीज़ करते हैं वो बताऊंगी और फिर हमारा रमज़ान प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी। 5 हैं इसके पार्ट्स। ये देखें जी, ये जो थोड़ी सी मैंने रख ली है, ये अभी मैंने आपको दही भल्ले असेंबल करके बताने हैं कि कैसे हमने दही भल्ले असेंबल करने हैं। ये देखें जी, पानी ले लिया हमने एक बाउल में, मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल दी हैं ये, और उसमें मैंने डाल दिए नीचे दही भल्ले डाल दिए छोटे छोटे 4-5, और पानी को हम कर लेंगे जी गर्म। अच्छा, अब जब तक हमारा पानी ठंडा होता है, ये देखें व्यूअर्स, हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं रमज़ान के लिए। आप अपनी क्वांटिटी, ये और हमारे दही भल्ले बन गए। इनको भी फ्रीज़ कर देंगे इस तरह से शॉपर में डाल के, और सारा रमज़ान आप आराम से खाएंगे। बल्कि ये जितने मैंने बना लिए हैं मैं तो रमज़ान के बाद भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे मैं अगर रमज़ान में इफ्तारी वगैरह बनाऊँगी तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी वीडियो में बताएं कि होममेड दही भल्ले हैं, आप मेरी फ़लाँ रेसिपी देखें उसमें मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा जी, अब ये देखें हमारी पकौड़ियाँ नरम हो गई, गर्म पानी में मैंने डाली थी। तो साथ ही दही भल्ले हैं, इनको जब आपने इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको दही भल्लों को असेंबल करने लगे हैं कि बनाना किस तरह से। व्यूअर्स, मेरी रमज़ान में सबसे फेवरेट डिश यही होती है, फ्रूट चाट और दही भल्ले। या तो ये दोनों चीज़ें शौक़ से खाती हूँ, या फिर आलू चने वाली चाट हो गई, या फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं रोटी बना के सालन और कोई भी सब्ज़ी हो उसके साथ राइस हो तो खजूर खा के सीधा ही उसके साथ रोज़ा खोल लो, मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फ्रोज़न आइटम जो मैंने बना के आपके साथ रेसिपी शेयर की है वो चलो कभी बंदे का दिल करता है मुंह का जायका बदलने के लिए तो चीज़ें कोई थोड़ी सी तल लेता है, डेली नहीं फ्रोज़न आइटम अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो है ठंडे हो गए थे, उसके बाद मैं अब इनको असेंबल करने लगी। ये फुल्कियाँ देखें कितनी मज़े की बनी थी। मैंने तलते हुए खाली भी कितनी सारी इसी तरह ही खा ली थी, क्योंकि इसमें जो लहसुन का पाउडर और मैंने नमक और थोड़ी सी मिर्च डाली है। अब ये देखें, ये हमारे मैंने डाल दिया। मैंने थोड़े से इसमें आलू जो थे वो बॉईल किए हुए थे,
2 आलू थे मेरे पास, ये सैम्पलिंग आपको दिखाने के लिए। वैसे अभी मेरे पास, मैं इसमें चने नहीं डाले, मैं चने भी डालती होती हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारे होममेड पकौड़ियाँ, होममेड दही भल्ले और होममेड ही हमारी चाट होगी। आप देखिएगा कितना अच्छा लगता है ये बनाते हुए। अच्छा, ये मेरे पास, मैंने ये सैलड बनाया था, प्याज टमाटर और खीरे और सलाद। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। आप कोई भी सलाद जो है, आप नॉर्मल खाली प्याज और टमाटर भी लोग डालते हैं, और कोई लोग खाली भल्ले रख के बड़े बड़े उसके ऊपर दही डाल के ऊपर चटनियाँ भी डाल देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी बनाएं। मुझे ये सलाद वाले दही भल्ले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं भी इसमें चने भी ऐड करती होती हूँ। अच्छा जी, ये कर लिया अब हमने। इसके बाद इसमें चाट मसाला छिड़क देंगे, थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। बाकी ये मैंने दही में भी डाला हुआ है, तो ये ताकि थोड़ा ज़्यादा, जितना फिर बाद में खा के आप जितना स्पाइसी आपको चाहिए आप इस्तेमाल कर लें। ये मेरे हाथ में सलाद के पत्ते चिपक गए थे। इस तरह से ये हमारे दही, होममेड दही भल्ले जो हैं ये रेडी हो रहे हैं। आप रमज़ान में इस तरह से बना सकते हैं। और ये देखें, जो दही में मैंने जो होममेड ग्रीन चटनी का क्यूब डाला है, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला था आपके सामने। ये देखें जी, सारी होममेड चीज़ें हैं। होममेड ग्रीन चटनी, दही नहीं है, होममेड दही भी मैं आपको बताऊंगी, मैं चमाती होती हूँ। तो ये सारी हमारी होममेड चटनी भी अभी आएगी। चटनी चाहे आप आलू बुखारे की डाल लें, मेरा दिल करा था, मैंने आज आलू बुखारे की चटनी, होममेड चटनी, कितना अच्छा लगता है कहते हुए जी। व्यूअर्स, आप मेरी इसके लिए चटनियाँ वाली रेसिपी जो है वो देखें। ये देखें, जितनी मर्ज़ी डाल लें चटनी। ग्रीन चटनी मैंने अभी इस पर नहीं डाली, क्योंकि ग्रीन चटनी जो है वो फिर जो दही है उसके अंदर मैंने ऐड कर दी है, इसलिए। आप चाहें तो आप इसके ऊपर आलू बुखारे वाली चटनी डालें, चाहे ग्रीन चटनी डालें, जितनी मर्ज़ी दिल करता है चटनियाँ डालें, और अपने दही भल्लों को चटपटा बनाएं। और मुझे दुआओं में भी याद रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा जी, ये पापड़ियाँ, ये आपने मेरी वो देखी होगी रमज़ान की जो रेसिपी थी, जिसमें मैंने रोल और पॉकेट्स वगैरह बनाए थे। अच्छा, उसमें जब हम पैकेट बाज़ार से लाते हैं तो वो कुछ पीसेस टूटे हुए होते हैं ना, बच जाते हैं। उनको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया, तो मेरी पापड़ियाँ भी घर में तैयार हो गई हैं, छोटे छोटे पीस करके। ये देखें व्यूअर्स, ये हो गए जी हमारे। उसके बाद मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा सलाद डाल दिया जाए, लेकिन ये इसी तरह ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके ऊपर फिर दोबारा से हम डालेंगे चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला थोड़ा था। तो व्यूअर्स, ये देखें जी हमारे होममेड दही भल्ले, होममेड फुल्कियाँ, होममेड चटनियाँ बाय हनीला कुक्स इज़ रेडी टू सर्व। तो रमज़ान में आप इस तरह बनाएं, साफ़ सुथरे दही भल्ले घर के। फिर मैंने फ्रीज़र में से निकाल के दोबारा से दही भल्ले और जो फुल्कियाँ थी उनके पैकेट मैंने फिर रख दिए। ये देखें व्यूअर्स, दही भल्ले, दही फुल्कियाँ इस तरीके से। तो ये हर एक वीडियो पे बड़ी मेहनत होती है, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इससे जो है न्यू यूट्यूबर्स की हौसला अफजाई होती है। और दुआओं में मुझे याद रखें। और मेरी जो अगली रेसिपी है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।